नमस्कार दोस्तों, बर्निंग ड्रीम्स में आपका स्वागत है। ये वीडियो खासकर मैं उन स्टूडेंट के लिए बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिनको मार्क्स से थोड़ा प्यार है। और यस, होना भी चाहिए। जब हम अपना एग्ज़ाम लिखते हैं तो हर किसी को लगता है कि नहीं, अगर एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो अच्छा मार्क्स भी आना चाहिए। बट इसको आपको समझना पड़ेगा। क्वालिटी, क्वांटिटी और डेकोरेटिव कंटेंट, ये तीन चीज़ होता है। आपका जब भी मार्क्स आए तो आप तीन चीज़ पे डिपेंड करता है मार्क्स। पहला, आपका क्वालिटी कैसा है, आंसर का क्वालिटी कैसा है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ आपका क्वांटिटी है, कितना ज़्यादा आपको आता है, दूसरा। तीसरा चीज़ जो होता है वो होता है डेकोरेटिव अरेंजमेंट, जिसको कि हम भूल जाते हैं या हमें वो नहीं पता है। मैंने अपने लाइफ का मैक्सिमम टाइम इंजीनियरिंग को दिया है और मैं अपने आप को समझता हूँ, यस, आई एम पैशनेट टुवर्ड इंजीनियरिंग। ओके, मज़ा आता था इंजीनियरिंग में। ओके, लेट्स अभी क्या है वो छोड़ देते हैं। तो ये तीन चीज़ होता है। पहला, क्वालिटी आपका होना चाहिए, क्वांटिटी भी होना चाहिए, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेकोरेटिव अरेंजमेंट। आपने अपने आंसर को कितना अच्छे से सजाया है, ठीक ना। अब दो चीज़, क्वालिटी तो आप पढ़ के निकालोगे, आपने कितना अच्छा से समझा है कंटेंट को, तो उससे आपका क्वालिटी बिल्ड होगा। क्वांटिटी, आप कितना ज़्यादा उसके डेप्थ में जानते हो तो आंसर को भी आप उतना ज़्यादा लंबा खींचोगे, तो ये हुआ क्वांटिटी। लेकिन डेकोरेटिव जो सब कोई छोड़ देता है, लगभग हर स्टूडेंट इस एस्पेक्ट को छोड़ देता है। आइदर या तो हमें पता नहीं होता है, या तो कोई बताया नहीं है, या हमें पता ही नहीं है इस चीज़ के बारे में। तो मैंने ये काम किया है और मुझे बहुत अच्छा मार्क्स आया है। हर सेमेस्टर में मुझे बहुत अच्छा मार्क्स आया है ड्यू टू दिस थिंग। मैं आज भी कह रहा हूँ कि ये जो अरेंजमेंट होता है, अच्छे से आंसर को सजाना, ये आपको आना चाहिए। जब आपको आंसर को ना अरेंज करके उसको सजा दोगे ना, तो जैसे ही आंसर देख चेक करने वाला आपके कॉपी को पहली बार देखेगा, समझ जाएगा इस बंदे ने अच्छा लिखा है, और वो फिर आपको एक अच्छी नज़र से देखेगा। इस कहा जाता है, कहा ना, हमें बचपन से सिखाया जाता है। अब हम लोग चूंकि बिहार से हैं तो हम लोग को बचपन से सिखाया जाता है कि साफ सुथरा रहो। ओके, अगर हैंडराइटिंग खराब है तो साफ साफ लिखो। मेरा हैंडराइटिंग बहुत खराब है तो मैं साफ साफ लिखता हूँ, दूर दूर हटा के लिखता हूँ, इसलिए मेरे पेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको साफ सुथरा लिखना है तो उसमें दो तीन चीज़ का ध्यान रखना। पहला, आपको जब भी एग्जाम में जाओ तो आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए, वो मैं बता रहा हूँ क्या क्या होनी चाहिए। पहला, दो कलर का आपके पास पेन होना चाहिए। एक आपके पास ब्लैक और एक ब्लू, ये दो कलर का ज़रूर पेन रखना। ये भ्रम में मत रखना कि एक ही कलर का, ये दो कलर का पेन मस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला, ये दो कलर का पेन होना चाहिए। इसके बाद तुम्हारे पास एक स्केल होना चाहिए, और उसके साथ साथ तुम्हें दो कलर का, एटलीस्ट दो कलर का तुम ये रखना। ओके, ये स्केच रखना। ओके, ये हाइलाइटर जो तुम्हारा दो कलर का है। अब तुम बोलोगे सर हाइलाइटर नहीं रख सकते, क्योंकि आज तक तुमने हाइलाइटर रखा नहीं। कुछ स्टूडेंट अगर रखे होंगे तो समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले, जब भी क्वेश्चन का हेडिंग करना, क्वेश्चन का हेडिंग ये या तो ब्लैक से या ब्लू से लिखना, और उसका आंसर अगर ब्लैक से हेडिंग लिख लिए हो तो ब्लू से आंसर लिखो। एक पैटर्न रहेगा, हेडिंग ब्लैक से तो ब्लू से आंसर लिखेंगे। आपका क्वेश्चन में आंसर, आपके क्वेश्चन का आंसर दिखना चाहिए कि आपने सजाया है। उसके बाद हर क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट, कुछ फॉर्मूला निकला तो फॉर्मूला को इससे हाइलाइटर से कलर कर देना। कुछ लिखा, जैसे लिखा जाता है, जैसे कोई एग्जाम्पल है, वो हम लोग आता है क्वेश्चन में लिखा, दिस इज कॉल्ड दिस। ओके, जैसे कि दिस इज कॉल्ड बर्खौशियन प्रिंसिपल। तो बर्खौशियन प्रिंसिपल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको। क्वेश्चन में पूछ दिया कि व्हाट इज इंडिया, तो जब आप लिखोगे इंडिया इज अ नेशन दिस दिस दिस, तो उसके बाद जो इट इज कॉल्ड लिखाया जाता है वहां पे आप इसको हाईलाइट करोगे दूसरे हाईलाइटर से। तो आपको हाईलाइटर, पेन और ये स्केल, ये तीनों एग्जाम में रखना है। स्केल का क्या जरूरत है? स्केल का जरूरत है कि आप ट्राई करना मैक्सिमम से मैक्सिमम डायग्राम बनाने का। ओके, जब आप डायग्राम साफ सुथरा और हाइलाइटर का यूज करोगे तो आपका मार्क्स का प्रोबेबिलिटी, जो मार्क्स गेट करने का प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं इससे बहुत अच्छा मार्क्स गेट किया हूँ। तो आज का वीडियो में मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ बहुत ही शॉर्ट में ख़त्म करते हैं, और तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर तुम्हारा एग्जाम चल रहा है तो प्लीज़ एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि तुम्हारा आंसर का क्वालिटी होना चाहिए, फिर दूसरा आंसर का क्वांटिटी होना चाहिए, तीसरा अरेंजमेंट होना चाहिए। आंसर को अब तुमने सजाया है तो आंसर को सजाने के लिए तुम अपने दो तरह का पेन, और उसके साथ साथ तुम ये हाइलाइटर का यूज कर सकते हो। ओके, इसके अलावा ट्राई करना क्वेश्चन को समझ के आंसर देने का। मैंने पहले भी बताया कि सिलेबस से बाहर आंसर नहीं लिखना है, क्वेश्चन नहीं आते हैं।
तो सिलेबस को अच्छे से पकड़ो, सिलेबस को एक बार पढ़ो अच्छे से, सारा तुम्हें आना चाहिए और एग्जाम में क्वेश्चन वही आएंगे। जो क्वेश्चन सबसे पहले आता है उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करो, जो बाद में आता है उसको बाद में अटेम्प्ट करो। इस तरीके से तुम्हारे मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी जो है बहुत अच्छी हो जाएगी और तुम्हें बहुत अच्छा CGPA आएगा। सो बेस्ट विशेस टू एवरीवन और बहुत मजा से एग्जाम दो। और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना कि एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम बताना कि सर ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं ट्राई करूंगा उस पर वीडियो बनाने का टाइम निकाल के। तो बेस्ट विशेस और मेरा शुभकामना है तुम लोगों के साथ, और तुम लोग अपना सेमेस्टर का एग्जाम दो, फिर हमारी जर्नी स्टार्ट होगी, बहुत कुछ बताने को है। थैंक यू गाइस एंड थैंक यू टू ज्वाइनिंग मी। बेस्ट विशेस।